गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज़ के यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग जानते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिज़ाइनिंग के टाइम पे जो फंक्शंस राइट जाते हैं, जिनको हम केवल यूज़ कर सकते हैं, उनके सिंटैक्स को या उनके यूजेस को हम चेंज नहीं कर सकते, वो चीज़ हमारी कहलाती है बिल्ट इन फंक्शंस। तो पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो बहुत एक्सटेंडेड है, जिसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ़र करता है, जिसको हम विदाउट लाइब्रेरी इंपोर्ट किए हुए यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हमें किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करना होता है और हम उन फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा था कि हम कई सारे मॉड्यूल यूज़ करने के लिए क्या है, हम उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होता है, सीधा सा सिंटैक्स से हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें हमें लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करनी होती। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस में हमारा एक ऑक्ट फंक्शन और एक हेक्स फंक्शन है। ऑक्ट फंक्शन क्या करता है कि ये अगर हम इसे कोई नंबर देते हैं, ठीक है, ये हमें क्या करेगा, एक ऑक्टल स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करके दे देता है। ऑक्टल स्ट्रिंग की आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है, उसमें उसके प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या है, ये यहाँ पर 0 O और ये स्मॉल o कैपिटल O इंक्लूड रहता है प्रीफिक्स में पहले, और हेक्सा में OX। तो जैसे कि यहाँ पर ये प्रोग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर लेंगे, उस नंबर को पहले प्रिंट करा देंगे कि यूज़र ने नंबर क्या एंटर किया। अब हमने ऑक्ट फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया और उसमें n पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, n पास करने के बाद जो ऑक्टल नंबर निकल के आएगा वो ON में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही हम हेक्स फंक्शन में उसे n को पास कर देंगे और उसको HX में स्टोर कर देंगे। फाइनली दोनों नंबर्स को हम यहाँ प्रिंट करा देंगे कि ऑक्टल इक्वलेंट और हेक्साडेसिमल इक्वलेंट। तो यहाँ पर ये आप आउटपुट देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है कि एंटर एनी नंबर, इसने नंबर क्या किया, 12 इनपुट दिया। ठीक है, मतलब वो प्रिंट हो गया कि ये आपने 12 दिया था। तो उसका जो ऑक्टल नंबर आएगा ये आएगा और हेक्साडेसिमल नंबर आएगा ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रीडिफाइंड फंक्शन करके हम इंटीजर नंबर को ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक हमारे पास होता है इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या करता है, ये जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, मतलब जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं, उनको ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंटीजर में। और अगर हम कोई स्ट्रिंग अगर इसमें पास करते हैं तो उसको भी क्या करेगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। एक राउंड फंक्शन होता है। राउंड का सिंटैक्स होता है कि नंबर और फिर एन डिजिट, कितनी डिजिट तक आपको राउंड करना है। राउंड मीन्स मतलब कि पॉइंट के बाद अगर हमारे 1-2 से ज़्यादा अगर हमारा आउटपुट आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब उसकी पॉइंट की वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो 1-2 पॉइंट तक उसकी डेसिमल पॉइंट्स में हम दे सकते हैं। तो देखेंगे आगे एग्जांपल क्या है इसमें। जैसे सबसे पहले इसने यहाँ पर एक फर्स्ट प्रोग्राम है कि इसने 2 फ्लोट नंबर इनपुट कराए हैं। अब क्या कर रहा है, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा है। तो जैसे कि आपने ये क्या किया, ये 5 दिया, 3 दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आउटपुट ये इतना लार्ज आउटपुट आ रहा है कि पॉइंट के बाद। अब सेकंड, इसी प्रोग्राम को हम सेकंड उसमें क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट में राउंड करेंगे। हमने क्या किया, पहला नंबर इनपुट किया, दूसरा नंबर इनपुट किया, फिर उसको डिवीज़न निकाला। अब डिवीज़न करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ राउंड फंक्शन का यूज़ किया और ये दिया, और कितने राउंड करने, 2 डिजिट। ये आउटपुट हमारा इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 0.5 से
एबव वैल्यू होती है तो उसको क्या कर देता है, वो नेक्स्ट नंबर में रिप्लेस कर देता है। तो इसीलिए इन्हें 1.6 के बाद 7 दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये 6 और 7 भी हमारा रिमूव हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा राउंड फंक्शन लिखेंगे और उसमें ये नंबर पास कर देंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रफ कर देते हैं, जो भी एडिटिंग की है उसको रफ करने के बाद देखते हैं। यहाँ पर है स्ट्रिंग, अब है स्ट्रिंग के फंक्शन, जैसे ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन क्या करता है कि हम उसको कोई स्ट्रिंग कहते हैं और उस स्ट्रिंग में हमें क्या ज्वाइन करना है, मतलब ज्वाइन मीन्स जोड़ना है। ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है हमारे पास ज्वाइन फंक्शन के अंदर इंडिया, और उसमें ये क्या कर रहा है कि हैज़ ज्वाइन करना है इस स्ट्रिंग में। तो ये क्या करेगा, हर एक लेटर के बाद हैज़ सिंबल को ज्वाइन कर देगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नेक्स्ट उसमें एग्जांपल एक स्ट्रिंग लिस्ट है जिसमें हमें 3 एलिमेंट्स हैं, IPL, CCL, FIFA, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, ये 3 टाइम $साइन उसमें ऐड करना चाहता है। तो हमने क्या किया, IPL लिखा, 3 टाइम $, लिखा, CCL लिखा, फिर 3 टाइम $, लिखा, फिर FIFA। ठीक है, मतलब इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। लेकिन ज्वाइन फंक्शन जो है वो केवल स्ट्रिंग पे वर्क करता है। अगर उसमें कोई इंटीजर नंबर या फ्लोट नंबर होएगा तो ज्वाइन नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर ये नंबर्स भी लिया हुआ है, तो नंबर्स लिया हुआ है, तो ये देखो इस तरीके का एक एरर्स आ जाएगी, टाइप एरर कि सीक्वेंस आइटम टू एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंस्टेंस इंट फाउंड। इसे क्या मिला, यहाँ पर इंटीजर नंबर फाउंड हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग में कोई भी लेटर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट और रिप्लेस। स्प्लिट क्या करता है, ये हम 11th CS में और अभी पीछे हाल ही में हमने जो फाइल हैंडलिंग चैप्टर जो कंप्लीट किया था उसमें भी हमने देखा था कि स्प्लिट फंक्शंस का हमने यूज़ किया था। स्प्लिट फंक्शंस में क्या है, यहाँ पर हमने स्प्लिट फंक्शन को देखा था कि हमने स्प्लिट फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जहाँ से हमें स्प्लिट फंक्शन होता है, मतलब जहाँ से इसे वाइड स्पेस मिलता है, वहाँ से ये हर वर्ड को एज अ लिस्ट कन्वर्ट कर देता है। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर इस एक मैसेज है, मैसेज वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, उसमें स्ट्रिंग है हमारी, ये सेंटेंस है KB ऑफ कानपुर। अब क्या कर रहे हैं, हमने लिखा कि मैसेज बना, हमें स्प्लिट करने के बाद मतलब मैसेज, इस मैसेज को हमें स्प्लिट करना है, तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके का आएगा कि KB ऑफ कानपुर। ये क्या करा, इन्हें लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसने जहाँ से इससे डॉट इस वाइड स्पेस मिला वहाँ से इन्हें इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब स्प्लिट कर दिया। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर है कि KB@gmail.com। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैसेज इसमें क्या करा है, सिंबल जैसे इसने बताया कि जहाँ आपको सिंबल मिले वहाँ से आप स्प्लिट कर दो, तो KB एक पार्ट हो जाएगा और @gmail.com एक पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो थर्ड प्रोग्राम है उसमें क्या है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है कि आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया और उसमें क्या कर रहे हैं, इस मैसेज में रिप्लेस कर रहे हैं पाइथन को C++ से। तो रिप्लेस करने के लिए क्या होता है कि हमें ओल्ड स्ट्रिंग बतानी होती है कि किस स्ट्रिंग को करना है और किससे करना है, वो नई स्ट्रिंग बतानी होती है। तो ये थे हमारे कुछ इनबिल्ट फंक्शन जिनके लिए हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ आज हम यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।